चल। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। कारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। वन्दितु सर्वसिद्धि ध्रुवमचलमणोभवं गदिं पति बोच्छामि समय पाहुड मेडमो सुध केवली वडिदम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वीतरागं जिनं नत्वा ज्ञानानन्देकसम्पदं वक्षे समय सारस्य वृत्तिं तात्पर्यसंगिकाम्। वीतरागी देव शास्त्र गुरु के चरणों में बारंबार नमस्कार हो। ओम नमः सिद्धम, ओम नमः सिद्धम, ओम नमः सिद्धम। आचार्य भगवान कुंद कुंद देव की दिव्य देशना के क्रम से अभी तक ये श्रद्धान की धारा बह निकली है कि क्या क्या मेरा नहीं है और क्या मेरा है, क्योंकि कचरा हट जाए जो अंतिम वस्तु बचे वही तो मैं हूँ। खरे घर देखा जाए तो ये सब तो मैंने ऊपर से ओढ़ा है, और जो ऊपर से ओढ़ा है उसकी क्या सार्थकता है, क्योंकि संयोग है तो उसका वियोग अवश्य है। इसलिए संयोग मेरा नहीं, असंयोगी तत्व कैसा मैं हूं उसकी खोज निरंतर चल रही है। कल हमने आश्रव के स्वरूप की चर्चा करी, आश्रव का नया नाम देखा, प्रत्यय को आश्रव कहते हैं। और सचमुच आश्चर्य लगता है। आपने बाबूजी का वो सुना होगा, चिन्मय ओ चिन्मय, क्या सौंदर्य भर दिया है। मुझे तो वास्तव में पुनः पुनः ऐसा लगता है कि कहाँ ज्ञानी किस तरह से जगाना चाह रहे हैं। सुरेश भाई साहब, बहुत अद्भुत मार्मिक काव्य, मतलब अपने अंतर का, मूर्खता का सबसे पहला सोपान परोसा उन्होंने। जो दो लाइन है ना उसकी माँ, सुना नहीं सुना? नहीं सुना हो तो आज सुन लेना। बहुत अद्भुत काव्य है। उस काव्य की जितनी गहराई में जाओगे उतना नया नया आनंद और वेदन पाओगे। हाँ हाँ, अर्थ भी। अरे बाबूजी की गहराइयां हैं दीदी। विस्मय होता है तेरे उन
विश्वासों पर जिसकी कोई धरती कोई गगन नहीं है। पूरा ऐसा लगता है जी वो अपने से कही गई बात सीधी टच करती है। क्या विस्मय हो रहा है हमें तेरे उन विश्वासों पे। तू जिन पे विश्वास करता है तू ऐसा है, हमें विस्मय होता है तू ऐसा था ही नहीं और तूने ऐसा माना कि तू ऐसा है। अरे तेरे वो विश्वास जिस पे खड़े हैं ना उनकी जमीन है ना आसमान है, मतलब पूरी कपोल कल्पना है। ओहो, ऐसे ऐसे काव्य के सृजयिताओं के मार्गदर्शन में भैया हम तत्व ज्ञान का आराधन कर रहे हैं। बहुमान आता है अपने आप पे। मतलब वास्तव में मनीष शास्त्री अपने पुण्य पे इतराता है, बिल्कुल इतराता है। जिसे गुरुदेव श्री का मार्ग मिला, जिसे बाबूजी की देशना मिली, जिसे बाबूजी का मार्गदर्शन मिला, दादा जैसे ज्ञानियों ने जिसको संबोधन दिया, बोलो भाई क्यों ना इतराऊं। और सचमुच विस्मय ये दो लाइनें मुझे इसलिए स्मरण में आई। पूरी मूर्खता अपना विस्मयकारी है। अरस में हूं मैंने स्वीकार नहीं किया, अगंध में हूं मैंने स्वीकार नहीं किया। बहुत बहुत प्यारा काव्य लगता है और जिन्होंने नहीं सुना उनसे ही निवेदन है एक बार तो सुनना। निकिता झांझरी ने स्वर दिए हैं और गजब का काव्य गाया है सुरेश भाई साहब। अंदर में वो पूरा एक एक काव्य मिट्टी का तो ऐसा लगता है सचमुच है। और बाबूजी का काव्य इसलिए उसमें गहराई बहुत होंगी। एक एक छंद जितनी बार सुनो हर बार थोड़ा डूबने की कोशिश करना, यही समझ में आएगा कि 49 नंबर की गाथा जो अपने से कह रही है सचमुच विस्मयकारक है। ये मेरे विश्वासों पे ओ चिन्मय करके ढूंढना, ओ चिन्मय यूट्यूब पर ओ चिन्मय करके डालना या युगल जी बाबूजी का नाम डालना। 2-3 ही काव्य उनकी रचनाएं अभी गा करके प्रस्तुत की गई हैं। एक एक छंद भाई साहब, मैं सच कहूं आज आपको मतलब ऐसा जिसे कहते हैं ना भरा हुआ टिफिन, एक एक डब्बा खोलो तो हर डब्बे में एक नया स्वाद मिले। एक एक पद उनका बहुत अद्भुत। हाँ नहीं इसके मामले में हम हाँ नहीं हर एक काव्य। और ये मतलब क्या है कि कोई अच्छी चीज खुद खाओ तो ऐसा लगता है ना नीलेश भाई कि सबको टेस्ट करना चाहिए। आप टच कर पाओगे कि बाबूजी की सोच किस जगह पे जा रही है, कितनी अद्भुत है। मतलब गौरवान्वित महसूस करते हैं हम अपने आप को कि ऐसे ऐसे सब पीछे लगते हैं उनके सामने। फिर तो वो सुनने का अनुरोध है क्योंकि ये काव्य भी उसी से जुड़ा हुआ प्रतीत होता है। मैं तो यूं कहूं कि कुंद कुंद आचार्य को हृदय में बैठाकर दादा आचार्य अमृतचंद जी के लिए कहते थे, लेकिन उनकी पंक्तियां और हर जगह से जब समय सार से मिलान होता है ना तो मुझे तो ये भासित होता है भाई साहब कि सचमुच ये अपने मन की बात बाबूजी बोल रहे हैं। हम किसका स्नेह करते हैं और वो रंच मात्र भी मेरा नहीं है। तो जो तू है, ये जो बात अपन गुरुदेव की बोलते हैं ना अजीत जी, अंधकार वाली कि अंधेरा दिखता है आंख बंद करते हैं, बाबूजी ने इसका इतना काव्यात्मक सौंदर्य परोसा है इसी काव्य रचना में कि जो अंधकार के तम में बैठा है वो तम कौन देख रहा है। तू अपनी विस्मृति को करके बैठा है। वो पूरी 4-5 लाइनें इतनी अच्छी हैं सचमुच में। मतलब आप सब प्रबुद्ध जन है ना, इसलिए कहने का भाव आया कि एक बार तो सुनना, और सुनोगे और पुनः पुनः सुनने का आकर्षण रोक नहीं पाओगे क्योंकि जो उसमें धारा चलती है विचारों की अद्भुत है। मैं तो उन 2 पंक्तियों को हमेशा मतलब अभी सतपथ में मनीष और हम दोनों थे साथ में, तो दोनों ने इसी एक काव्य के ऊपर बहुत बहुत डिस्कशन किया क्योंकि उसने कहा कि क्या 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 बोल दिया है। और फिर जो काव्य की पंक्तियां उद्घाटित होती गईं तो सारे ग्रंथों से मिलान होता गया। फिर इन गाथाओं के साथ उनकी समरूपता बैठी देखकर कहने का भाव आ जाता है यदवा तदवा। ये सौंदर्य है। तो खैर हाँ हर चीज दीदी आहा, इसमें बस ये है कि तुम जिसे अभी तक दूरियों से समझे हो उसके निकटवर्ती हो जाओ। और ना समझने का एक ही कारण अपना सबसे बड़ा विरोधी तत्व कौन सा? प्रमाद। आज भी बताओ आप है, ये पूरा का पूरा अपने पास मौजूद है वैभव, लेकिन अपन इस वैभव को नहीं जानते।
बोलो कौन है इसका कारण? कौन निकला आरती जी? अपना अज्ञान कह लो, प्रमाद कह लो। बना भिखारी निपट जान, अपनी अज्ञानता से। क्योंकि वैभव तो अपने हाथ में है, लेकिन हम अपने वैभव को नहीं देख पा रहे। और ना देखने का एक ही आधार प्रमाद। कल भी अपन ने कहा था, आपसे बोला था, मांगीलाल जी तो 18,000 भेदों पे अटक गए। मैंने उनसे कहा था देख के आना, तो शायद आज देख के आए होंगे। बहुत बढ़िया, करा करो बौद्धिक कौतूहल। ये सब बौद्धिक कौतूहल है, लेकिन ये बौद्धिक कौतूहल भी जरूरी है। जैसे गड्ढा खोदने के लिए सब्बल जरूरी है, वैसे ये तुम्हारे बौद्धिक कौतूहल से तुम वो गड्ढा खोद पाओगे जिसमें से तुम्हारे चिन्मय का अमृत निकलेगा। प्यास बुझानी हो तो भाई साहब इन साधनों की जरूरत भी पड़ेगी। है, प्यास तो पानी से बुझेगी, मूल साधन तो पानी है, लेकिन खोदने के साधन भी यदि अपने को स्वीकार करने ही होंगे। बहुत अद्भुत भाई, प्रमाद के भेदों की चर्चा कल हमने ली थी, और आया तो इसमें है ही नहीं नाम। कह रहे हाँ, आश्रव कहो या प्रत्यय कहो, उनके 4 भेद बताए। एक छोड़ दिया क्योंकि वो बंध का आधार अपने को कहा था। कौन कौन से 4 प्रत्यय थे? मिथ्यात्व, विरति, कषाय और योग। अब ये सब या तो प्रमाद के पेट से निकले हुए बच्चे कह लो, क्योंकि मिथ्यात्व क्यों खड़ा है? प्रमाद के कारण। अविरति क्यों कर रहा है? प्रमाद के कारण। कषाय क्यों जन्मी है? प्रमाद के कारण। तो प्रमाद भी बड़ा खतरनाक है। हमने कषाय पे भी कल जो पूरा जोर डाला था, मिथ्यात्व, अविरति, कषाय हो गए हैं। प्रमाद शब्द जो इसमें हिडन है, उसको ही हमने इनलार्ज करने का अनुरोध किया था कि देख के आ जाना, समय मिले तो। नहीं मिल पाया हो तो कोई बात नहीं, आज संडे है। लेकिन मुझे मालूम है ये मनुष्य मन हो ना, हाँ वो क्योंकि खोजी वृत्ति ही मर गई है। प्रमाद के कारण ही ये प्रमाद जानने में नहीं आता। तो प्रमाद के सामान्य पने से सुरेश भाई साहब 15 भेद बोले। प्रमाद कितने प्रकार का? वो 15 तक तो याद है ना। 5 इंद्रियों से जन्मा प्रमाद है भाई। प्रमाद अपन निद्रा को सामान्य पने से बोलते हैं, वो भी उसमें शामिल करेंगे। 5 इंद्री और 4 कषाय, 4 विकथा। 5 4 4 याद करना है। 5 इंद्रियों के नाम खबर है, 4 कषाय भी खबर है, विकता भी 4 प्रकार की खबर है। नहीं मालूम तो पूछो। बोलो भाई कौन सी होती है 4 विकथा? है खबर? नहीं हो तो पूछो, ये तत्व चर्चा का विषय। हाँ हाँ बराबर, 4 विकथाओं का दोष। सोचो, हमने तो कितना श्रावकाचार्य जी के प्रकरण में पढ़ा हुआ भी हो कि भैया कैसे ये दशा, उस दशा में भी विराजमान दोष हो सकते हैं। बराबर बराबर ना, स्त्री का क्या प्रयोजन। लेकिन जब वो लेखन करते हैं और स्त्री की, राजा की किसी स्त्री की पटरानी के सौंदर्य का वर्णन करते हैं, तो उस समय में उसमें लगा उपयोग, उनको दोष लगा रहा है विकथा का। तो विकथा भी, जैसे अपन ने कल पढ़ा था ना, कषाय भी 4 नहीं 25 होती है, ऐसे ही विकथा भी 4 नहीं 25 होती है। कितनी ममता जी? हाँ, 25 प्रकार की विकथाएं होती। कषाय भी 25, विकथा भी 25। तो इनका जो सभी का समूह सौंदर्य है ना, कि प्रमाद के पहले तो 15 भेद तैयार करो। 5 इंद्रियां, 4 कषाय, 4 विकथा, 1 निद्रा, 1 स्नेह। क्या 15 हो गए हैं? हो गए हैं। अब इनके साथ विस्तार की भावना को पकड़ लो तो तुम 37,500 अभी के अभी याद कर लोगे, क्योंकि कुछ जोड़ेंगे तो ये बढ़ जाएंगे। भाई परिवार भी कैसे बढ़ता है? बेटी की शादी कर दी तो परिवार में जमाई का प्रवेश हो गया। हाँ, ऐसे ऐसे परिवार के बढ़ोतरी में तो 37,500 बनेंगे कैसे? चलो आओ, इनके भेद प्रभेदों की संख्या का आकलन कर लो। कठिनाई तो नहीं है, रिपीटेशन ही कर रहा हूं। 37,500 प्रकार का प्रमाद वर्तता है। पहचानोगे नहीं तो कैसे खोज पाओगे कि अच्छा ये तो प्रमाद जन्य परिणति? ठीक है, खोजना। अभी ये 15 प्रकार का प्रमाद स्मरण में है, ध्यान रहने वाला है। प्रमाद के 15 भेद कुछ कुछ याद हुए। 5 इंद्रियां, 5 इंद्रियां, इनसे प्रमाद का जन्म। हाँ जी, इनकी सेवा में लगे तो उसी का नाम प्रमाद। 5 इंद्री, 4 कषाय,
4 विकथा, निद्रा और स्नेह। और निद्रा को प्रमाद दुनिया स्वीकार करती है, ये बहुत सोता है मतलब बहुत प्रमादी है। और निद्रा के भी भेद प्रभेद भी अपन पढ़ चुके हैं। पढ़े दीदी? कितने प्रकार की निद्रा होती? 5 प्रकार की निद्रा होती। निद्रा के 5: निद्रा, निद्रा निद्रा, प्रचला, प्रचला प्रचला, और स्त्यान ग्रद्दि क्षणद्दि, जो भी बोलते हो तुम। हाँ हाँ संकेतक चिन्हों से अपन ने अपना मार्गदर्शन किया। 5 निद्रा के नाम भी खबर छे भाई साहब? निद्रा के 5 भेद। कषाय 4 प्रकार की मालूम है, 25 भी मालूम है। बस इनका विस्तार जोड़ लो, तुम्हारा पूरा 37,500 प्रकार का प्रमाद तैयार हो जाता है। कैसे होता है करवा देता हूं, 2 मिनट का समय लगेगा, लेकिन आप इसको तैयार करोगे तो भविष्य में कभी काम आए। देखो, शुरुआत अपन ने कैसे करी? 5 इंद्रियां। 5 इंद्रियों का भी जो ताना बाना बुनने में सक्षम ड्राइवर है ना, वो है मन। तो 5 इंद्रियां और 1 मन, भाई सदस्य संख्या बढ़ जाएगी, 37,500 करना है मुझे। 5 इंद्रियां और 1 मन, यानी 6 चीजें हो गई। तो 6 चीजों को रखो, 6 गुणित, क्योंकि सब एक दूसरे को बढ़ाती हैं, तो ये 6 चीजें हो गई। फिर क्या लिया था तुमने? 4 कषाय। अब उनका परिवार लो तो 25 कषाय। 6 गुणित 25। फिर क्या लिया था तुमने? 4 विकथा। विकथाएं भी कितनी होती हैं? 25। विकथाएं भी 25। कभी करेंगे विस्तार से चर्चा, तो पूरा खानदान उनका लाल लेके आएंगे। 25 विकथाएं, तो 6 गुणित 25 गुणित 25 करते जाना भाई, अपन 37,500 पे पहुंचेंगे। ठीक है। अब कौन बचा था आरती जी? निद्रा। निद्रा के भेद कितने थे? 5। पूरी 5 निद्राओं को रख लो, तो 6 गुणित 25 गुणित 25 गुणित 5। निद्रा 5 है ना, 6 कहां से होंगी? बराबर। और निद्रा के बाद एक और चीज कौन सी बची थी? स्नेह। अब इस स्नेह में 2 चीजें हैं, क्योंकि कल ही मैंने कहा था मोह की परिभाषा। मोह और राग दोनों स्नेह के बच्चे हैं। स्नेह की जाति मोहजन्य भी हो सकती है और रागजन्य भी। कल ही अपन ने देखा था, वो बलभद्र अपने भाई नारायण से रागजन्य स्नेह को धारता है, मोहजन्य नहीं। हाँ, तो स्नेह के 2 स्वरूप, मोह और राग। तो गुणित 2। अब जरा इसका कैलकुलेशन दिमाग में बैठ गया हो तो अपने हाँ उससे कर लेना। कितना हुआ? 37,500। संख्यात्मक आंकड़ा ही बस एक बार बिठा लो, फिर बुद्धिमत्ता से अपन बाद में मेहनत कर लेंगे। क्या क्या लिया था प्रभु? 5 इंद्रियां और 1 मन, यानी 6 गुणित 25 कषाय गुणित 25 विकथा। यहां तक बराबर है। फिर गुणित 5 निद्रा। निद्राएं कितनी थी? 5। सबके नाम भी यहां दोहरा दिए गए हैं। गुणित अब स्नेह के 2 रूप, मोह का रूप भी और राग का रूप भी, तो गुणित 2। ये होते हैं पूरे 37,500 प्रकार के प्रमाद। क्यों भय कारक थे ये? जब तक जाने नहीं थे। अब कैसे लग रहे हैं? थोड़ी सरलता का बोध तो बरतेगा ना। भविष्य में भी कोई तुमसे चर्चा करे कि प्रमाद भाई साहब 15 प्रकार का ही होता है, तो कह रहा नहीं, हम इसके खानदान को जानते हैं। जैसे कषायों के बारे में 2 से चले थे और 234। करो, मेहनत करो, क्योंकि ये साधन है। मैं ये यूं कहूंगा, सब बल से प्यास नहीं बुझेगी। सुरेश जी, हाँ वो कौतूहल तो जाग रहा है, लेकिन उसका हाँ रास्ता बड़ा अलग है, तो बहुत घूम जाएंगे। करेंगे जब भी विकथा का विस्तार करना होगा। विकथा का जो स्वरूप सौंदर्य श्रावकाचार्य जी से पढ़ा, उन चारों का पहले अच्छी से पहचान करो। हैं कहाँ कहाँ अपन विकथाओं में उलझे हुए हैं। और अपन ही नहीं, दोस्तों किसको बोला, उनको भी लग सकता है। लगेगा ही नहीं, लग सकता है। भोजन कथा, हाँ
हाँ, 25 प्रकार की विकथा के भेद हैं, पूरे के पूरे भेदों का बहुत अच्छा सोर्स बता देता हूं। तात्पर्य वृत्ति जो कल्पना बहन ने लिखी है ना, वहां आपको पूरी 25 विकथाओं का एक एक शब्द और उसका थोड़ा थोड़ा इनलार्जमेंट मिलेगा, तो वहां से देख लेना, ठीक है। इसलिए विस्तार क्या करें, अलग अलग, फिर बाकी जैसे अपन 25 कषायों को रट्टा मार के बैठ गए हैं, ऐसे ही उसका भी बार बार चर्चा करके रटना कर लेंगे। मेरा तो प्रमाद विषय ही नहीं था भाई, इसमें तो हिडन था क्या, प्रत्यय यानी आश्रव। आश्रव कितने तरह का बताया इसमें, 4 तरह का, पर ये सब चूंकि प्रमाद की गोद में बैठा है इसलिए प्रमाद की चर्चा करी। तो अब बोलो, मिथ्यात्व समझ में आता है, अविरति, कषाय और योग। अब योग के भी कितने भेद, 15, लेकिन योग 3 प्रकार का तो सबको रटा हुआ है। बिंदु जी, 15 प्रकार का योग कौन सा होता है? 7। कितने हो गए? 15। काय योग 7 कौन से? कुछ बराबर। हाँ, खैर सभा में सब बिंदु नहीं है, ये तो पता है ना, इसलिए जिनसे पूछा है हाँ उनको बोलने का अवसर दो, बाकी तुम सब अपने ज्ञान के घोड़े दौड़ाओ। क्योंकि सहजता में अपन अनेकों बार हाँ साहब योग 15 प्रकार का, पर इस तरह का बुद्धिपूर्वक कौतूहल नहीं करते कि कैसे व्यवस्थित सजा दे। मन वचन काय 3 योग तो सबको ख्याति प्राप्त है, बराबर ना। मनोयोग वचन योग की भी ख्याति हो सकता है, क्योंकि सत्य असत्य उभय अनुभय, इस रूप में तुम्हें 4 और 4 8 4 प्रकार का आरती जी मनोयोग, सत्य असत्य उभय और अनुभय, दोनों ही और दोनों ही नहीं, उभय और अनुभय। 4 प्रकार का मन योग, 4 प्रकार का वचन योग, सत्य असत्य उभय और अनुभय। मन और वचन में तो 4 4 8 ये हो गए, और 15 होता है तो बचे हुए 7 ध्यान आते? बताएंगे आप कौन कौन से 7 काय योग है? काय योग, बहुत बढ़िया। देखो ये व्यवस्थित, औदारिक, शरीर 5 पढ़ के आए हो ना अभी, औदारिक और औदारिक मिश्र, बहुत बढ़िया। फिर वैक्रियक और वैक्रियक मिश्र, कितने हो गए? 4 हो गए। फिर हाँ बराबर, बहुत सुंदर, आहारक आहारक मिश्र। अब ये व्यवस्थित हो गया ना, 3 और 3 6, और लास्ट में एक बचा हुआ, क्योंकि तेजस का योग नहीं होता। अरे तेजस तो देखा जाए तो सब में इनबिल्ट है सुरेश जी, देखा जाए तो बिना ऊर्जा के काम होगा कहां से? तेजस यानी ऊर्जा, तो केवल एक बचा हुआ कारमाण काय योग। कितने काय योगों का सौंदर्य पकड़ में आया? 7 हो गए ना। इस तरह योग भी 15 प्रकार के। अब जब बोलो तो थोड़ा ख्याति कर लिया करो, ठीक है। योग के कितने भेद? 15। ध्यान में आ रहे हैं? आरती जी रिपीटेशन हो जाएगा ना। मनोयोग कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। वचन योग 4 प्रकार का, और 4 4 कौन से हैं? बराबर वही के वही से, सत्य असत्य उभय अनुभय। सबके पीछे बस मनोयोग और वचन योग का चेंज करना होगा। उसके पश्चात बचे हुए काय योग में 7 प्रकार की काय योग, काया 5 प्रकार की और काय योग 7 प्रकार का। ज्ञान के भेद 5 प्रकार के और ज्ञानोपयोग 8 प्रकार का। चेंज हो जाता है, आता है ना समझ में? भ्रमित मत होना, जहां लगे कि नहीं यहां मुझे बात थोड़ी सी स्लिप हो रही है तो वहां पकड़ना, नहीं तो पूछना, क्योंकि मैं तो बार बार कह रहा हूं हमको जहां से भी हमें मजबूत पकड़ करनी। तो यहां बात आई प्रत्यय की, प्रत्यय के 4 भेद बताए, 4 भेदों के भी हमने प्रभेद जाने और प्रभेदों की संख्या जो पुनः जानी है। अब भविष्य में भी ध्यान रखना, जितना हो सके स्मरण करना, ठीक है। तो यहाँ पे योग भी कहने में जब आता है तो 15 प्रकार का योग कैसे वर्तेगा वो आप विस्तार कर लेना, ठीक है। उभय को मिश्र बोल सकते हो, दोनों, अनुभय दोनों ही नहीं। हाँ, अरे वचनों के इतने सारे भेद,
सत्य वचन के कितने 10 प्रकार के, ऐसे ऐसे मतलब आप उनमें और डूबोगे ना। हाँ, व्यवहार दोनों ही नहीं, जो अपन बोलते हैं ना वक्तव्य की श्रेणी, क्या बोले इसे। हाँ बराबर, मिलान करते हैं, ये बौद्धिक मिलान जरूरी है। तो कहना कि उसके दूसरे शब्द मिले तो हमें भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। अविस्त्यान गृद्धि शब्द का श्वेतांबर संप्रदाय में क्या शब्द मिलता है? छिणद्दी। हाँ, छिणद्दी बोला था मुझे, तो मैंने कहा छिणद्दी भी हो सकता है भाई। हाँ बिल्कुल ऐसी स्थिति है ये, क्योंकि विकृति है ना। जैसे अपन कहें कि कैंसर, तो कैंसर वाले का क्या है नीलेश भाई? कंट्रोल हो सकता है, नष्ट नहीं हो सकता। तो जो मरण कहा जाएगा उसका काय से कहा जाएगा? यदि निमित्त पे उपचार पे आरोप लगाएं तो कैंसर से मरण हुआ, ऐसी सारी बातें हैं, उसी से जाएगा, ये भी अनिवार्यता नहीं। लेकिन कहा इस तरह जाता है कि इस तरह की विकृत प्रकृति को धारने वाले का मरण इस तरह होगा। चलो, तो बहुत सारी चर्चाएं भेद प्रभेद की हैं, क्लास का विषय होता है, और यहाँ अध्यात्म के विषय में वो धारा में बस बात आई है, इसलिए विस्तार हो गया। पर विस्तार करने का रीजन समझना, भविष्य में भी प्रमाद में नहीं चाहूंगा कि जीवन में रहे, और मैं पही पायने चूल के इसे आमंत्रण मत देना, इसे बाहर निकाल देना। बुंदेलखंड में बोला जाता है मैं पही पायने चूल, मतलब क्या मतलब भाई साहब? जो भी आपके घर के रिश्तेदार हो, मेहमान हो, सब क्या करो? हाँ, हमारे घर में पधारो। और यहां मैं क्या करवा रहा हूं? प्रमाद के जो भी नातेदार रिश्तेदार हो वो हमारे घर से पधारो। समझ में आया? क्या पधारो शब्द के दोनों अर्थ निकल सकते हैं? हाँ क्यों साहब? हाँ, कहा था पधारिए पधारिए, स्वागत है, आइए पधारिए। हाँ समझना, एक शब्द दो दो की भूमिकाओं का वाचक भी बन सकता है, शब्द सौंदर्य। इसलिए यहाँ पे व्यवस्था को विचार करके, प्रमाद को जान करके, अब अपन आगे 13वें नंबर के सौंदर्यभूत बिंदु की चर्चा को विस्तारते हैं, जिसमें बहुत पूरा करणानि योगी यहीं छिपा है। क्या लिखा है? जो ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी, मोहनी, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय रूप कर्म है। ये सब कर्म हैं। कौन से कर्म? द्रव्य कर्म। कर्मों की 3 जातियां क्लियर है बेटा? हाँ बहुत बढ़िया और बहुत सुंदर है। कौन सा कर्म दिखता है इन तीनों में? तीनों में कोई कर्म दिखता है? नो कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म में दिखता है? नो कर्म के 5 नो कर्म के नाम बता जल्दी से। नो कर्म यानी क्या? तो रटना नहीं है, समझना है। क्या होता है बेटा नो कर्म? शरीर और शरीर से जुड़े संयोग। चश्मा क्या है? नो कर्म। शरीर क्या है? कपड़े क्या है? सोच ले कितने सारे नौकर। मम्मी ने तो 5 ही पूछे थे, कितने बता सकती है? बता। हाँ, मम्मी पापा कौन है? हाँ, ध्यान देना, तुम्हें अपनी बुद्धि बल में वो व्यवस्था इस रूप में दिग्दर्शित होनी चाहिए। रटने से काम नहीं बनेगा भाई साहब। अभी तक तो भ्रांति यही बैठी, कर्म दिखाई नहीं देते सुरेश जी। हम कह रहे हैं ऐसे कर्म जो तुम्हें दिखाई देते हैं। कर्मों की 3 जातियां, नो कर्म, द्रव्य कर्म और आश्चर्य की बात, द्रव्य कर्म भी प्रभु दिखाई देते हैं कि नहीं देते? हाँ हाँ भाई, विशेष ज्ञान के धारियों को तो केवल ज्ञानी। अरे केवल ज्ञानी तो ऑल इन वन है। तो ऐसा कौन सा ज्ञान जो कर्मों को भी देख लेता है? कौन सा ज्ञान बोला था? अवधि ज्ञान। केवल ज्ञान तो ऑल इन वन है, उसकी तो बात ही मत करो। उसके लिए तो क्या संभव नहीं है बस ये बताओ, तो कोई तुम्हें दुनिया की चीज नहीं मिलेगी जो उसके लिए संभव ना हो। समझ में आया ना? उसकी महिमा का तो वास्तव में सकल द्रव्य के गुण आनंद, और जो अनंत को भी एक समय में विषय बना ले भाई साहब, उसकी क्या महिमा गाए हम, शब्दों में नहीं कह सकते। इसलिए वो नहीं, लेकिन कौन सा विशेष ज्ञान? तो अवधि ज्ञान। माने पर्याय ज्ञान भी नहीं श्वेता,
क्योंकि मन अपर्य ज्ञान डेंसिटी वाइज तो जानता है, लेकिन ये पुद्गल की सूक्ष्मता को नहीं पकड़ता। हैरान हो जाते हैं भैया इस बात पे। खैर, अवधि ज्ञान की भी भूमिकाओं का विस्तार जब करोगे, हाँ, अरे सब अनुगामी अनुगामी ये सब क्या है, सब सब विस्तार करोगे ना, तो इसमें डेंसिटी वाइज जाओगे तुम, तो तुम्हें आश्चर्य होगा कि हाँ द्रव्य कर्म भी दिखाई देते हैं, लेकिन भाव कर्म की सत्ता बहुत सूक्ष्म है। भाव कर्म जिनसे तुम्हें विभक्त करके जो दिखाए वो शुद्ध ने, जो आत्मा को पांचों विशेषण संयुक्त दिखाए वो शुद्ध ने। मनीष जी कौन सी गाथा? 14वीं गाथा पकड़ कर ना, 13वीं से शुरुआत हो गई समय सार की। नव तत्व को शुद्ध नय से देख, कौन सी गाथा? 13वीं गाथा। तो हमें तो शुद्ध नय पता नहीं है कि शुद्ध नय क्या है, आप कह रहा शुद्ध नय से देख। तो 14वीं गाथा में शुद्ध नय का स्वरूप बताया कि देख शुद्ध नय से कहते हैं। याद रखना, अभी तुमने 25 गाथाएं पढ़ी ना, मैं तो चाहता हूं तुम 25 गाथाओं की पकड़ रिकॉल करो, कोई दिक्कत नहीं है। ये पुनः पुनः पुनरोक्ति दोष बिल्कुल नहीं है जिनागम में। प्रथम गाथा वंदितु सब सिद्धे, सब सिद्धों को नमस्कार, और नमस्कार स्वरूप बताकर किया, क्योंकि स्वरूप को जाने बिना हम कभी सुखी नहीं हो सकते। श्रीमद जी क्या कह रहे हैं सुरेश जी? जे स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत। मैं स्वरूप की नासमझी से ही दुखी हूं। तो पहले स्वरूप को समझाया कि ध्रुव मचल मणोवम गदिम पत्ते। पहली गाथा में अपन ने अपने आप को नमस्कार किया कि नहीं किया भाई साहब? इसलिए बार बार दूसरों की तरफ झुकना और अपनी तरफ झुकना, दोनों कामों में निपुण हो जाओ। वंदितु सब सिद्धे, पहली गाथा सिद्धों को नमस्कार। दूसरी या मैं गाथा का प्रतिपाद्य बोलता हूं, तुम कम से कम गाथा क्रमांक जोड़ते चलना, और तुम्हारी सरलता के लिए मैं क्रम की अदला बदली नहीं करूंगा, ठीक है? हाँ, तो स्व समय पर समय की सुंदरता, स्व समय ही सबसे सुंदर है। तीसरी गाथा, तुमने काम भोग बंधन की कथा अनंत बार सुनी, मैं तुम्हें एकत्व विभक्त की गाथा सुनाऊंगा। चूक जाऊं तो छल ग्रहण मत करना। तुरंत कहानी शुरू कर दी, उसे तुम पर्याय भेद से भिन्न देखो। छठी गाथा, इसे तुम, जिसे मैं बता रहा हूं, काय से भिन्न देखना? पर्याय भेद से। इसे तुम गुण भेद से भिन्न देखो। सातवीं गाथा, जब भेद से भिन्न अभेद दिखाना है तो भेद की चर्चा ही क्यों करते हो? क्योंकि परमार्थ को व्यवहार से ही बताया जा सकता है। कौन सी गाथा? 8वीं गाथा। बराबर, यहां तक दौड़ बराबर लगनी चाहिए। मैं अभी गाथा का प्रतिपाद्य बोल रहा हूं, तुम क्रमांक पकड़ लो, उल्टा भी चल सकता हूं, लेकिन तुम्हें सरलता बनी रहे इस बोध से बात कर रहा हूं। 9वीं और 10वीं गाथा भाव श्रुत केवली और द्रव्य श्रुत केवली। जो अपनी आत्मा को संपूर्णता से जाने सुरेश जी, भाव श्रुत केवली, और जो संपूर्ण द्वादशांग से आत्मा को जाने वो द्रव्य श्रुत केवली। 9वीं 10वीं। 11वीं गाथा व्यवहार नहीं अभूतार्थ है, और भूतार्थ का आश्रय लेगा तो सम्यक दृष्टि हो जाएगा। भूदत्तम अस्सिदो खलु सम्मादिट्ठी अवधि जीवो। कौन सी गाथा? 11वीं। जहां तक मैं रुका हूं, कम से कम इतने बड़े वाक्य, छोटे वाक्य, पर गाथा वही चल रही है, संकेत पकड़ना आ गया। और जब तक परम भाव अपरम भाव की दशा है। कौन सी गाथा? 12वीं, परम भाव अपरम भाव। यहां तक की दौड़ तो पक्की होना चाहिए। ये हिंदी काव्य रोज तुम सुनते हो ना आने से पहले, इसकी भी मैं चाहता हूं प्रतिपूर्ति करो। 13वीं गाथा जिसकी चर्चा अभी अभी करी कि तू नो तत्व को शुद्ध नय से जान। तुरंत आचार्य ने यहीं से समय सार शुरू हुआ है जितेंद्र भाई साहब। नव तत्व को शुद्ध नय से जान, तो मालूम है उत्तर क्या आएगा? नव तत्व फिर नव तत्व नहीं दिखेंगे। क्योंकि शुद्ध नय से जानेगा तो ये नो के नो भेद, जो भेद दशा है ना भाई साहब, वो खो जाने वाली। क्या बोले भाई साहब? यही के यही आचार्य ने परख लिया 13वीं गाथा में कि तूने देख, आचार्य आपने कहा था नव तत्वों को शुद्ध नय से जान, हमने देख लिया शुद्ध नय से नव तत्व को। अच्छा बता, नव तत्व कितने? उत्तर
पहचान भी तो करनी होगी ना। तूने बोला नो तो कह रहे अभी तूने देखा नहीं। तो हमने कहा आचार्य शुद्ध नहीं बता दो कि शुद्ध नहीं क्या है, तो कौन सी गाथा आ गई? 14वीं गाथा, शुद्ध नय का स्वरूप। जो पश्यति अपाणम अबद्ध पुट्ठम नयमणीयदम अविशेषम संयुक्तम तम शुद्ध नयम बियाणी। तुम उसे शुद्ध नय जानो जो पांचों विशेषणों से संयुक्त अपनी आत्मा को दिखा रहा है। पकड़ बना ना भैया। देखो समय सार के पाठी जो भी हो चुके हैं वो भी, और जो अभी प्रथम बार पढ़ रहे हैं वो भी, कठिन कुछ नहीं है, एकदम सीधी संवाद की यात्रा है आचार्य के साथ। सीधा सीधा आचार्य ने कह दिया, अच्छा शुद्ध ने उसे कहना जो पांच विशेषण संयुक्त आत्मा को दिखाए। इसमें असंयुक्त का विशेषण ताकतवर, क्योंकि भाव कर्म जो दिखता नहीं है उसको भी वो तुमसे भिन्न है। गर्म पानी, उष्णता, दृष्टांत कितना सुंदर। गर्म पानी, पानी की शीतलता और पानी की उष्णता दोनों का क्या है? संयुक्तपना। पर संयुक्तपना दिखने पर भी उष्णता पानी की नहीं है। ऐसी भाव कर्म का मलिनता का भाव वो तेरे भीतर वर्तने पर भी ये मलिनता तेरी नहीं है, संयोगजन्य है। ताकत झोंक दिया आचार्य ने। तो 14वीं गाथा तक बराबर आए थे, यहीं तक आ चुके हो अनेकों बार, तो ये सीढ़ियां बराबर चढ़ना उतरना सीखो। 15वीं गाथा, जो ऐसा देख ले वो संपूर्ण जन शासन को देख ले। पश्यति जन शासनम सब्बम। गजब साहब, मतलब आपके पूरे नंबर 100% मार्क्स यहीं आ जाएंगे। बराबर 15वीं गाथा। और 16वीं गाथा तो 16 टंच बात करती है। हाँ, साधु पुरुष दर्शन ज्ञान चारित्र का निरंतर सेवन कर रहा है, तू भी करना। और ये 3 तरह का, तो 3 चीजें तो जुटानी पड़ेंगी। अरे पगले, ये 3 नहीं है, ये एक ही है। एक ही साधे सब सधे। कौन सी गाथा? 16वीं। 16 टंच बात बोल रही है वो, कि तुम्हें भी जीवन में करने योग्य कार्य क्या है? क्या है आरती जी? बहुत सारी जिम्मेदारी है पंडित जी अभी तो, है ना। करने योग्य कार्य क्या है? कि वास्तव में जिसे हम अपना करने योग्य कार्य समझ रहे हैं ना, वो तो अपना करने योग्य है ही नहीं। वो तो नियति का संयोग है जिसपे हम अपने कर्तव्य का ठप्पा लगा देते हैं। बोलो बोलो नीलेश भाई, हैं? बेटे की शादी करना है पंडित जी, वो तो हमें ही करनी पड़ेगी। हैं? बेटे बेटी की शादी का कौन करेगा साहब ये सब तामझाम? क्या बोलते हो भाई साहब? क्या बोलता है आज भी आपका मन? ईमानदारी से बात करेंगे। सब उस व्यवहार को तुमने परमार्थ बना दिया। सोच लेना दीदी, ये ईमानदारी से कटु सत्य पचाना सीखो। लगता है अपने को कि हम विकल्प नहीं करेंगे तो कार्य कैसे होगा। धारणा उल्टी है। विकल्पों के अनुसार कार्य नहीं होता। जब कार्य होना होता है तो विकल्प वैसे होते हैं। तूने और छोर में गड़बड़ी कर दी ना। कार्य के अनुसार विकल्प होते हैं, और हमने क्या मान्यता खड़ी कर रखी है भाई साहब? विकल्पों से कार्य होता है, तो लगे हैं विकल्प करने। कितने विकल्प करूं कि मेरी बेटी के लिए जल्दी से रिश्ता हो जाए? कितने विकल्प करूं बता? आश्चर्य की बात है। ये कैसे तुम समझोगे? या तो अपने जीवन की फिल्म या दूसरे के जीवन की फिल्म देख के भैया, क्योंकि अपना चेहरा खुद नहीं देख सकते ना नीलेश जी, इसलिए दूसरे के चेहरे देख के भी ईमानदारी से निर्णय करो। समझ ना? बहुत अच्छा। तो तेरे लिए करने योग्य कार्य क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का सेवन, जो साधु पुरुष क्या कर रहे हैं? नित्यम नित्य कर रहे हैं। तू भी उसी का सेवन कर, फिर ये सारे काम हो जाएंगे क्या भाई साहब? कैसे तुम विश्वास करोगे कि स्वयं इस जगत का सब काम हो रहा है? लेकिन बहुत धीरे धीरे श्रद्धान हो रहा हो तो जरा तेज करो। धीरे धीरे की अब जरूरत नहीं है। 16वीं गाथा। 17वीं गाथा क्या थी? 17वीं 18वीं का संयोग। पहले राजा को जानो, उसकी श्रद्धा करो, उसका अनुचरण करो। 17वीं गाथा। 18वीं गाथा ऐसे ही जीव राजा को जान, उसकी श्रद्धा कर, उसका अनुचरण कर। 17वीं 18वीं मैं देखो क्रम पूर्वक चलता आ रहा हूं। उस क्रम विधान को जितना हो सके पकड़ करो, कार्यकारी बनेगा तुम्हारे लिए। क्योंकि कभी कभी क्रम पूर्वक चल के भी तुम आचार्य के हृदय के निकट आ सकते हो। 17वीं 18वीं। 19वीं गाथा अप्रतिबुद्ध कब तक?
जा ऐसा खलु बुद्धि अपनी बुद्धो अवधीता। जब तक तू ऐसी बुद्धि रखेगा, कौन सी बुद्धि भाई साहब? कम्मम नो कम्मम ही है अहमिति यह कम च कम्मणो कम्मम। कर्म नो कर्म मेरे यही मैं हूं। जा ऐसा खलु बुद्धि अपनी बुद्धो अवधीता। और फिर जो तुम अभी जब मैं आया था तब ये चल रहा था 20, 21, 22 तीन गाथाओं का वंश। हाँ, सचित्त अचित्त मिश्र। इसमें भी पुद्गल के 3 रूप कौन कौन से? सचित्त अचित्त मिश्र। बराबर है, दृष्टांत की भाषा में भी बैठा सकते हैं। तो इसको समझाया है आचार्य ने, टीकाकार आचार्य ने। समझना ना, ये तेरे थे नहीं, ये आज मेरे नहीं है, कल हो जाएंगे। ना कल होंगे, नहीं पहले तो मेरे ही थे ना। ना भूतकाल में तेरे थे, ना भूतकाल, ना वर्तमान, ना भविष्य। कभी कर्म नो कर्म तेरे नहीं होंगे, ये बात। लेकिन वो ये मान्यता, पहले उसकी मान्यता बताए। ये मेरे हो जाएंगे, ऐसी मान्यता जब तक है तब तक इनको क्या बोला? सत विकल्प जब तक ये धारण करे तब तक। समझ में आया? ये सारा सौंदर्य 3 का, और 3 में उसे समझाया। तो 20, 21, 22 और उसके बाद 3 समझाने वाली गाथा कौन सी है? 23, 24, 25। 25 तक का ही टारगेट समझना। 3 में समझाया कि सुन भाई सुन, ना तो बद्ध पुद्गल तेरा ना अबद्ध पुद्गल तेरा। बंधा पुद्गल बिना बंधा पुद्गल, आपने तो वहां मिश्र सचित्त अचित्त बोला था ना। बंधा और अबंधा से समझाया। बंधा पुद्गल बोले तो मनीष जी, ये जो डब्बा आप साथ लेके घूमते हो ये बंधा पुद्गल, और जिसको घर में छोड़ के आए हो वो बद्ध अबद्ध पुद्गल। दोनों ही तुम्हारे, कंडीशन एक ही है। तुम्हारा तो केवल एक उपयोग है। ये उपयोग यदि वो पुद्गल धारण कर ले तो हम कह देंगे कि वो तेरा। तू अचेतन पने को धारण कर ले तो हम कह देंगे वो तेरा। लेकिन वो अचेतन उपयोग में नहीं बनेगा और तू उपयोगी अचेतन नहीं बनेगा। इसलिए बता हम कैसे कहें? हाँ, कैसे कहें कि भैया ये दोनों तेरे? जो तू कह रहा है तो 3 गाथाएं समझाने में खर्च करी, तो 25 तक अब बराबर दौड़ लगानी पड़ेगी। आज संडे है ना, तो आज तुम्हारे विचारधारा को थोड़ा आधार मिले, विश्राम मिले। हाँ, कोशिश करना। 25 गाथाएं यहां तक क्रम पूर्वक चल के आना है ना। 19वीं गाथा में प्रतिबुद्ध का स्वरूप, फिर 3 गाथाएं उसका जो उसकी मान्यता है भूतकाल में, भविष्यकाल में, वर्तमान में, ये मेरे हो जाएंगे। और अगली 3 गाथाएं उसको समझाएंगे, तो हो जाएंगी 25। इस तरह यहां तक आने की बार बार मेहनत करना। हो सकता है तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य साधन की जल्दी हो जाए। ठीक है। तो यहाँ पे अभी अगला पॉइंट, कर्म मेरे नहीं। हाँ जी, नहीं। ऐसा समझाने में कितनी गाथाएं खर्च कर दी? बोलो आप जितेंद्र जी। 19 से चले अपन। कर्म और नो कर्म मैं हूं और ये मेरे हैं, ऐसी मूर्खता 19वीं गाथा में अप्रतिबुद्ध का स्वरूप बताई थी। और उसको समझाने में आचार्य ने 3 गाथाओं में उसकी मान्यता और 3 गाथाओं में क्यों नहीं है तेरे, ये बताया। तो या तो मैं पुनः वही, मैंने तो संकेत में खोला है, विस्तार तो अपन करके बढ़ ही चुके हैं ना। यहां तक आने से पहले विस्तार किया है, तो वो समझना। अब इसके बाद जो अपना अगला पॉइंट है, जो 6 पर्याप्ति योग्य और 3 शरीर योग्य वस्तु ये पुद्गल स्कंध रूप नो कर्म है। ओहो, नो कर्म की व्याख्या में इतनी सारी बातें भर दी मां। 6 पर्याप्ति। अब कईयों को पर्याप्ति भी बड़ी अटपटी लगेगी। पर्याप्ति किसे कहते हैं? पर्याप्ति किसे कहते हैं बहन, किसे कहते हैं? जो नहीं आए तो बिल्कुल मेरे लिए पंडित जी का आदेश, सभा में उस व्यक्ति को ढूंढ लो जिसको यदि शंका है, क्योंकि तुम्हारी बात यदि उसने समझ ली तो तुम्हारा कथन पूरा सार्थक रहा। बाकी तो अनेकों बार, क्योंकि पुनरोक्ति से सुन रहे हैं तो दोष की बात नहीं। पर्याप्तियां कितनी भाई? 6 होती। सुना है कभी पर्याप्ति क्या होती है? 6 कौन सी होती हैं? चलो 6 के नाम पता है क्या? नहीं खबर हो तो चिंता नहीं करना। यहां बताने से कोई हम ज्ञानी नहीं बन रहे और ना बताने से अज्ञानी नहीं बन रहे। यहां तो हम अपने बुद्धि कौतूहल को पहना कर रहे हैं, घिस रहे हैं।
अरे क्रमपूर्वक बोलो, बोलना ही है तो। हाँ, कर दी आगे पीछे। हाँ, भाषा के बाद श्वासोच्छ्वास ले रहे हो। हाँ, खबर पड़ती है। पर्याप्ति, पर्याप्त, पर्याप्त शब्द सुना है? हाँ? मेरे घर आए हो, मेरे घर दूध पर्याप्त नहीं है तो मैं चाय कहां से पिलाऊंगा? पर्याप्त होना चाहिए वो चीज, उसका नाम है पर्याप्ति। पर्याप्त शब्द से समझते हैं ना? पर्याप्तियां 6 प्रकार की बताई हैं, पर पर्याप्तक होने के लिए 6 की अनिवार्यता नहीं है। जैसी दशा वैसी पर्याप्ति। बराबर भाई साहब? चाय इंसानों को पिलाना हो तो भाई साहब 1 कप दूध पर्याप्त नहीं है, क्योंकि इंसान 5 आ गए, लेकिन 5 चिड़िया आ गई तो बराबर ना? ऐसे ही पर्याप्ति तो एक इंद्री के लिए कोई 6 पर्याप्तियों की जरूरत नहीं है, उसको पर्याप्त होने में कम से भी काम चल जाएगा। पर पर्याप्तियां 6 प्रकार की कौन सी, ये अपन मैं बताऊंगी। आहार, सबसे पहले आहार। क्या कहूं, अब विस्तार करूं तो बढ़ता जाएगा। तुम लोग देख के आ पाओगे कि यहां मैं संकेत कर दूं? 2 मिनट में कर दूं? कर दूं? आहार। देखो, शरीर बनता है, उसके लिए वो पर्याप्त चाहिए, नहीं तो वो चीजें अपर्याप्त रह जाएगा, बनेगा ही नहीं, ऐसी वाली बात। आहार तो रज और वीर्य से शरीर बनता है, वो हो गया उसका आहार। आहार के जस्ट बाद शरीर बनता है, पहले पिंड बनता है। अब इसमें तुम गर्भ व्यवस्था का स्मरण कर लो, है? आहार मिला और पिंड बना, आहार शरीर, उसके बाद आएगा इंद्री, क्योंकि उस पिंड में से फिर क्या होता है, स्फुलिंग फूटते, 2 हाथ 2 पैर, आहार शरीर इंद्री। और कई बार ऐसा होता है अबॉर्शन, नहीं क्या बोलते हैं उस, मिसकरेज, है कि भैया उसमें स्पंदन ही नहीं शुरू हुआ, श्वासोच्छ्वास ही नहीं आया। आहार शरीर इंद्री, लेकिन क्या नहीं हुआ, तो श्वासोच्छ्वास चौथी स्थिति। आहार शरीर इंद्रिय श्वासोच्छ्वास, और लास्ट की 2 चीजें भाषा और मन। भाषा और मन, बराबर बहन? आहार शरीर इंद्रिय श्वासोच्छ्वास, यहां तक तो चाहिए। एक इंद्री को भी चाहिए, बिल्कुल। क्या एक इंद्री रेस्पिरेशन करता है? पेड़ पौधे एक इंद्री हैं, श्वासोच्छ्वास तक करते हैं। भाषा नहीं है, मन नहीं है, तो उनको पर्याप्त बोलने के लिए कितनी पर्याप्तियां? 4 पर्याप्तियां चाहिए। लेकिन 2 इंद्री को 5, 2 इंद्री को पर्याप्तक होने के लिए, 2 इंद्री मतलब रसना, स्पर्शन के बाद रसना, 5 चाहिए, है ना? तो यहां पे और मन किसको चाहिए? संगी पंचेंद्री को। यदि उसके वहां तक नहीं है तो वो पर्याप्त तक नहीं, ऐसा तो समझ पा रहे हो ना? चलो भाई, तो 6 पर्याप्तियों के नाम तक कोशिश करना, है ना? और इसके बाद 6 पर्याप्तियां और उनसे 9 कर्म कैसे तैयार होगा, वो चर्चा अपन पहले 6 पर्याप्तियों के नाम ही याद कर लो, विस्तार तो अपन कल भी कर लेंगे। ओम नमः सिद्धाय।